अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, जो दोस्त आज इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के बारे में बात करता हूँ और उनके तमाम कैरेक्टर्स जो हकीकत में क्या थे और ड्रामे में क्या दिखाए गए हैं उनके बारे में मेरा अपना एक नुक्ता नज़र होता है। मैं अपने एक विज़न से या मेरे अपनी जो थॉट्स होती हैं मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। इसलिए मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको असल मकसद समझ आ जाए जिसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आज का ख़ास तौर पे जो हमारा टॉपिक है वो नोयान है। नोयान जो एक मंगोल कमांडर था और उसका एक कैरेक्टर है द रिलीज़ अर्तुगरुल गाज़ी में, जो कि पीटीवी होम पे नशर हो रहा है। अगर आप अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देख रहे हैं तो इसमें दो एंट्रियां जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दो कैरेक्टर्स जब एंटर करते हैं ड्रामे में तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी एंट्री है। पहले नंबर पे जो हिट हुई है वो नोयान की है और दूसरे नंबर पे सुल्तान अलाउद्दीन की है। जब वो एंट्री मारता है इस ड्रामे में तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। सबसे पहले तो हम नोयान की एंट्री देखते हैं, उसके बाद इसके हवाले से बात करते हैं। İstediğin oldu genç adam. Tengu'nun sevgili kullarından birisin. Sevinmelisin.
आपने देखा कितनी ज़बरदस्त किस्म की एंट्री थी नोयान की, और वाकई में बड़ी थ्रिलिंग और बड़ी एडवेंचर किस्म की है। अच्छा, नोयान के बारे में चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। एक तो मंगोल कमांडर जितने भी थे, इवन चंगेज़ ख़ान का बेटा ओक्ताई ख़ान था या हेलाकू ख़ान था या और भी जितने गुज़रे हैं, वो ज़बान का कोई पक्का नहीं होता था। वो हमेशा ज़्यादातर मशहूर है कि वो बुलाते थे उनको सुलह के लिए, जो एरिया वो फ़र्ज़ किया किला उनसे चढ़ाई कर रहे होते थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे, तो सुलह भेजते थे कि आएँ सुलह करते हैं और बैठते हैं। जैसे ही वो सुलह के लिए बुलाते और खाने पे बैठते उनको ज़बह कर देते। तो लेकिन नोयान थोड़ा डिफरेंट था। नोयान ज़बान का बहुत पक्का था और एक बहादुर दुश्मन था, एक बहादुर जंगजू था जिसकी तारीफ़ अर्तुगरुल गाज़ी ने कई दफ़ा की। जब अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामे में भी आप देखेंगे, जब इसका वास्ता पड़ता है ना अंदर के गद्दारों से, तो वहाँ वो उस दुश्मन को मिस करता है। ख़ास तौर पे वहाँ नोयान का नाम लेता है कि कम अज़ कम ऐसा दुश्मन था जो सामने आके लड़ता था। ये उसकी क्वालिटी थी नोयान की कि सामने से लड़ता था और ज़बान का बहुत पक्का था। वो जो ज़ुबान करता था फिर उसको पूरा करता था और इंतहाई ख़तरनाक था। लेकिन इस ड्रामे में उसके साथ जुल्म ये हुआ कि पहले दूसरे सीज़न में अर्तुगरुल गाज़ी उसको मार देता है। जबकि हकीकी तारीख़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकी तारीख़ में हाँ, अर्तुगरुल से उसने शिकस्त ज़रूर खाई थी। ओक्ताई ख़ान ने एक ख़ास टोली भेजी थी, एक ख़ास ग्रुप भेजा था इन इलाक़ों का सर्वे करने के लिए, और उसका जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ़ था, वो नोयान था। तो नोयान जब अपनी छोटी सी टुकड़ियों के साथ यहाँ आया था, उसने इन तुर्कों के साथ, जो कि तुर्क इस एरिया में पूरे में फैले हुए थे, तमाम कबाइल ये अनातोलिया, सोग्द और इन एरिया में तमाम में फैले हुए थे, तो वो आया और उसने पहले, चूँकि ये मंगोल की लड़ने की स्ट्रेटजी यही थी, वो जिस इलाके को फ़तह करना चाहते होते थे पहले उसमें पूरी वो सरियत कर जाते थे। पहले वो अपनी छोटी छोटी टुकड़ियाँ भेजते थे जो उन लोगों में घुल मिल जाती और वहाँ रोब और दबदबा और जुल्म के एक बाज़ार गर्म करके ये रोब तारी, डर, खौफ पैदा करती थी। उसके बाद उनकी फ़ौज आती थी, अगर घमसान की लड़ाई होती तो वो होती थी। इसी तरीके से इन इलाकों में जो कमांडर इन चीफ़ बना के भेजा गया वो नोयान को भेजा गया। उसका फिर जब पाला अर्तुगरुल गाज़ी से पड़ा तो अर्तुगरुल गाज़ी ने बड़े बुरे तरीके से उसको पीटा और उसको बड़े बुरे तरीके से शिकस्त से दो चार किया। उसकी जितनी टुकड़ियाँ, 3 दफ़ा उसने टुकड़ियाँ मंगवाई थी मंगोल फ़ौज से, और उसी वजह से नोयान के जो ताल्लुकात थे वो भी ओक्ताई ख़ान से ख़राब हो गए थे। तो वो 3 टुकड़ियाँ उसने अर्तुगरुल के हाथों बर्बाद करवाईं। उसके बाद फिर वो वापस चला गया था। वापस जाने के बाद उसकी मुख्तलिफ़ एरिया में ड्यूटीज़ लग गई थी। उसके बाद वो दोबारा आया था। इस ड्रामे में भी फिर दिखाया गया है कि जी वो बच जाता है ज़िंदा और वो दोबारा आता है। दोबारा उसने कस्तुनतुनिया को हिला के रख दिया, इसी तरीके से कूनिया को उसने हिला के रख दिया, इस पे चढ़ाई की। फिर उसके बाद वो मारा गया था। उसको अपने ही कमांडर ने मारा था, अपना जो उसका जूनियर कमांडर था उसने मारा था नोयान को, और इस तरीके से वो नोयान की जो है वो अर्तुगरुल के हाथों नोयान नहीं मरा। हालांकि दूसरे सीज़न में ये दिखा दिया जाता है कि अर्तुगरुल नोयान को मारा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ हकीकत में। अच्छा, जो भी हो,
स्टोरी हम जिसकी बात कर रहे हैं या जिसके लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई है या जो मेरा बात करने का बेसिक मकसद है वो क्या है। मैंने आज से बहुत अरसा पहले एक नसर लिखी थी जिसमें मैंने लिखा था कि जुस्तजू का शेवा इंसान को एक लाजवाल ज़मानों पे मुहित तारीख़ से रूबरू करता है। जो लोग जुस्तजू को अपना शेवा बना लेते हैं वो तारीख़ उनकी जो होती है वो ज़मानों पर मुहित होती है, और उस तारीख़ ऐसी तारीख़ जिस पे मौत बेअसर हो, एक ऐसी तारीख़ जिसको कभी मौत नहीं आ सकती। और तारीख़ में ज़िंदा रहना हर नफ्स की ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कुर्बानी जो है वो आसाइशों की सूरत में दी जाती है, वो कोई देता है, वो हर बंदा नहीं दे सकता। सेम इसी तरीके से हम जब ये देखते हैं कि तारीख़ में जिन लोगों ने बड़े बड़े नाम कमाए, हम अगर ड्रामा देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी, तो मैं आज तकरीबन 600-700-800 साल बाद बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो नो डाउट एक तारीख़ तो रकम हुई ना, लेकिन वहीं मैं ज़िक्र नौयान का भी कर रहा हूँ। और ड्रामा नौयान के बग़ैर इवन विलन का कैरेक्टर है, लेकिन उसके बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होता। तो जहाँ जैसे अगर फ़र्ज़ किया आज तारीख़ में मूसा ज़िंदा है ना, तो वहाँ फ़िरौन भी ज़िंदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तारीख़ में ज़िंदा हैं तो अबू जाल भी ज़िंदा है। अगर तारीख़ में अर्तुगरुल गाज़ी ज़िंदा है ना, तो नौयान भी ज़िंदा है। क्यों? उन लोगों ने, जिन लोगों ने जद्दोजहद को अपनी मंजिल बनाया, जिन्होंने जद्दोजहद को अपना मकसद बनाया, अब वो चाहे पॉजिटिव सेंस में था या नेगेटिव सेंस में था, वो बनावट में था, तामीर में था या बिगाड़ में था, तारीख़ दोनों को ज़िंदा रखती है। तारीख़ ये जुल्म नहीं करती किसी के साथ कि जो नेगेटिव सेंस में था उसको तोड़ दे, तो फिर जुस्तजू तो उसकी पूरी थी ना। अगर मैं बहुत सारे जंगजुओं की बात करूं, अमीर तैमूर की बात करूं, 47 साल उसने घोड़े के पीठ पे गुजारे हैं, तो ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है कि इतना अरसा घोड़े की पीठ पे गुजारा जाए और जंगों में गुजारा जाए और बंदा अजीम सल्तनत का मालिक ना बने। ये तो फिर कुदरत का एक नाइंसाफ़ी हो। सो इसलिए आज मैं और आप हैं जो छोटी छोटी बातों पे डर रहे हैं, छोटे छोटे खौफ हमें खाई जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जी हमारे पास वसाइल की कमी है। इसी ड्रामे से अगर हम सीखना शुरू कर दें तो मुझे ये बताएं कि क्या वसाइल हैं इस अर्तुगरुल के पास, या क्या वसाइल थे उसके पास उस टाइम। इसी तरीके से हम जब उसके अपोजिट देखते हैं तो वो जो लोग थे वो काफ़ी ताकतवर थे, बड़ी बड़ी फ़ौजें थी उनके साथ और बड़ा माल मता था उनके पास। लेकिन क्या चीज़ थी? ईमान के साथ। ईमान दोनों तरफ होता है, तीनों तरफ होता है, चारों तरफ होता है, हर तरफ होता है। हर शख्स में ईमान होता है, वो उसके मुताबिक होता है। अगर फ़र्ज़ किया कोई अल्लाह का मानने वाला है तो वो अल्लाह पे ईमान रखता है, कोई रूहों का मानने वाला है तो वो रूहों पे ईमान रखता है, कोई अगर फ़र्ज़ किया ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला तो उन पे ईमान रखता है। ईमान हर शख्स में होता है। ईमान की ताकत हर हालत में मौजूद साथ रहती है। हाँ, जो नुसरतें होती हैं या जो फजल होते हैं वो अल्लाह का डेफिनेटली इंसान के साथ रहता है, जो उसके कानून के अहन मुताबिक जद्दोजहद करता है। अब अगर इसी चीज़ को हम देखें, जो ड्रामे में एफ़र्ट्स दिखाई गई हैं, वो एफ़र्ट्स ईमानदारी से बताएं हम कितनी कर रहे हैं। या आजकल के दौर में मैंने देखा अजीब तमाशा बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग ड्रामे को मजाक में ले रहे हैं, या ठीक है ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, बट इससे पॉजिटिव कितना सीखा जा रहा है। जुस्तजू हमारा आज का टॉपिक था। जुस्तजू के बग़ैर कोई भी फ़तह नहीं होती और कोई भी मंजिल नहीं होती। जुस्तजू के बग़ैर जो लोग किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो दरअसल ऐसी कश्तियों के इंतज़ार में है जिनको कभी उन्होंने सफ़र पर रवाना ही नहीं किया। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आ सके। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।